आज मैं आप हज़रात को बतलाने वाला हूँ। आज हमारा ये फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का पहला दिन है। यानी हम जानेंगे कि कंप्यूटर को किस तरीके से हम स्टार्ट कर सकते हैं एंड इसी के साथ साथ ये भी जानेंगे कि कंप्यूटर को किस तरीके से हम बंद कर सकते हैं। तो कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए जिस एक आइकन आपको नज़र आ रहा होगा मेरी होम स्क्रीन के ऊपर, एक गोल दायरा सा बना हुआ है, उसके ऊपर एक सीधा निशान है। तो इस तरीके का निशान जिस बटन के ऊपर भी बना होता है तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कंप्यूटर का स्टार्ट बटन है। यानी उस बटन को आप 4 से 5 सेकंड होल्ड करके रखेंगे। यहाँ पे कॉर्नर के अंदर होता है और कई बार ये मुख्तलिफ तरीक़े से चेंज होता रहता है। यानी कई बार ये इससे ऊपर होता है कीपैड से, कई बार हमारी कीपैड के अंदर होता है। ये इस तरीके का ये बटन होता है जिसके ज़रिए से हम अपने कंप्यूटर को ऑन कर सकते हैं। इसको आप 5 सेकंड या 10 सेकंड के लिए प्रेस करके रखेंगे, आपका कंप्यूटर ऑन हो जाएगा। उसके बाद हमने कंप्यूटर को ऑन तो कर लिया। कंप्यूटर ऑन करने के बाद कुछ इस तरीके की वेलकम स्क्रीन हमारे सामने होगी। अब इसके बाद हमें अगर कंप्यूटर को शट डाउन करना है, बंद करना है या रिस्टार्ट करना है तो वो कैसे करेंगे। उसके लिए मुख्तलिफ तरीक़े हैं। पहला तरीक़ा मैं आपको बतला देता हूँ कि हम अपने कीबोर्ड से विंडो बटन प्रेस करेंगे। कीबोर्ड में विंडो बटन किस तरीके का होता है, जैसे यहाँ पे देखिएगा, ये कॉर्नर में, यहाँ पे कॉर्नर के अंदर 4 खाने खाने से बने हुए हैं। उसके ऊपर अभी ब्लू कलर का ये शेप आ रहा है। जैसे अभी मैं ऊपर जाऊँगा तो यहाँ पे ये वाइट कलर आ जाएगा, लेकिन अभी ब्लू कलर आ गया है। ठीक है, ये इसी तरीके का निशान आपके एक बटन के ऊपर भी होगा, उसी को हम विंडो बटन कहते हैं। उसको प्रेस करेंगे। ठीक है, जैसे आप विंडो बटन को प्रेस करेंगे उसके बाद यहाँ पे आपको ये आइकन नज़र आ जाएगा। इस आइकन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे रीस्टार्ट है, इसके बाद ऊपर शटडाउन है, इसके बाद ऊपर है स्लीप। स्लीप से क्या होगा, यानी कि एक तरीके से जो काम आपका जब आपके अपने मोबाइल से में पावर बटन होता है, एक मरतबा आप कोई काम कर रहे थे, यूट्यूब चला रहे थे, व्हाट्सएप यूज़ कर रहे थे, एक मरतबा आपने अपने फिंगर से अपने मोबाइल का पावर बटन दबाया तो आपके मोबाइल की स्क्रीन जो है वो बंद हो जाती है, यानी कि अंधेरा हो जाता है, ब्लैक हो जाती है एक तरीके से। तो इसी तरीके से ये स्लीप काम करता है, आपका मोबाइल स्विच ऑफ नहीं होता है। जबकि शटडाउन पर अगर आप क्लिक करेंगे तो शटडाउन करने के बाद आपका लैपटॉप स्विच ऑफ हो जाएगा। रीस्टार्ट क्या काम करता है, रीस्टार्ट ये काम करता है कि अगर आपने रीस्टार्ट पर क्लिक किया तो आपका लैपटॉप या कंप्यूटर यानी कि डेस्कटॉप जिसको कहते हैं वो बंद होने के बाद दोबारा ऑटोमेटिकली चल जाएगा, ओपन हो जाएगा। आपको दोबारा से पावर बटन को प्रेस करके ओपन करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये तो है हमारा एक सिंपल सा तरीक़ा लैपटॉप को शट डाउन करने का। अब इसके बाद हम जान लेते हैं कीपैड से कैसे हम लैपटॉप को शट डाउन करेंगे। ठीक है, एक तरीक़ा तो ये है कि आप माउस पॉइंटर को यहाँ पे कॉर्नर के अंदर ले जाइएगा या विंडो बटन प्रेस कीजिएगा एंड इसके बाद आप यहाँ इस आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद शट डाउन, स्लीप, रीस्टार्ट, इन तीनों ऑप्शन को आप इजीली समझ चुके हैं। दूसरा तरीक़ा है शट डाउन करने का कीबोर्ड से। कीबोर्ड से आप कीबोर्ड के अंदर आपको एक बटन दिखाई देगा जिसके ऊपर लिखा होगा ALT, यानी उसको कहते हैं हम अल्टर बटन। और सबसे ऊपर कुछ बटन नज़र आते हैं हमें F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, उनको कहते हैं हम फंक्शन की। ठीक है, तो यहाँ पे आपको Alt + F4 प्रेस करना है। जैसे ही आप Alt F4 प्रेस करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस आप लोगों के सामने होगा। आपको सिंपल ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करते ही आपका लैपटॉप शट डाउन हो जाएगा। मुझे अभी क्लोज नहीं करना है तो इसलिए मैं यहाँ पे ओके पर क्लिक नहीं करूँगा, मैं कैंसिल कर देता हूँ। शट डाउन करने का तीसरा तरीक़ा है आप अपने कीबोर्ड से विंडो + X प्रेस कीजिएगा, यानी कि Z से पहले आने वाला लेटर X। ठीक है, मैं विंडो X प्रेस करके दिखा देता हूँ आपको। जैसे मैंने विंडो + X प्रेस किया
तो इस तरीके का इंटरफेस आप लोगों के सामने होगा। अब इसके बाद आपको 2 मरतबा यू बटन को प्रेस करना है। जब आप 2 मरतबा यू बटन को प्रेस करेंगे तो आपका लैपटॉप शट डाउन हो जाएगा। स्टार्टिंग में विंडो प्लस एक्स प्रेस करना है। प्लस का मतलब है कि आपको विंडो बटन को दबाए रखना है और साथ ही में एक्स बटन को भी प्रेस करना है। उसके बाद आपको 2 मरतबा यू बटन प्रेस करना है, आपका लैपटॉप शट डाउन हो जाएगा। तो ये तो लैपटॉप को ओपन करना और शट डाउन करना, ये बात थी। अब इसके बाद चलते हैं हम यहाँ पे गूगल के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पे हम कीबोर्ड के अंदर देख लेते हैं कि विंडो बटन कैसा होता है। मैं विंडो बटन आप हज़रात को दिखा देता हूँ एक मरतबा। ये हमारा विंडो बटन है, ठीक है। और यहाँ पे ये Z के बराबर में X बटन है। ओके, आप लोग समझ गए होंगे कि विंडो बटन, वैसे हम कीबोर्ड के ऊपर वीडियो बनाने वाले हैं। कीबोर्ड में एक एक बटन के बारे में हम बतलाएंगे कि किस बटन को क्या कहते हैं, किस बटन का क्या काम होता है। चलिए, अब इसके बाद हम कंप्यूटर की कुछ बेसिक चीज़ों को जानेंगे। यहाँ पे मैंने एक PDF इंपोर्ट की हुई है जिसके अंदर कंप्यूटर की बुनियादी मालूमात दी हुई है। मैं इनको आप हज़रात के थोड़े से सामने कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, जिसका मतलब होता है कि कंप्यूटर की बुनियादी मालूमात। कंप्यूटर की बुनियादी मालूमात यानी कि कंप्यूटर की बेसिक चीज़ें। सबसे पहले यहाँ पे बतलाया गया है कि कंप्यूटर की तारीफ़ क्या है, यानी कि कंप्यूटर कहते किसको हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन यानी कि बिजली से चलने वाला एक ऐसा आला है जो कंप्यूटर ऑपरेटर से अहकामात लेकर के जांच पड़ताल के बाद नतीजा दिखाता है। कंप्यूटर ऑपरेटर किसे कहते हैं? सिंपल सी बात है, जो कंप्यूटर को चलाएगा उसको कंप्यूटर ऑपरेटर कहा जाता है। जैसे बाइक चलाने वाले को राइडर, कार या ट्रक चलाने वाले को ड्राइवर कहा जाता है, इसी तरीके से कंप्यूटर पर काम करने वाले को, कंप्यूटर चलाने वाले को ऑपरेटर कहा जाता है। कंप्यूटर कितनी तरीके से काम करता है? कंप्यूटर 3 तरीके से काम करता है। क्या क्या है? इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। इनपुट किसे कहते हैं? इनपुट कहते हैं कि जैसे हम बाहर के किसी ऑब्जेक्ट से, यानी कि जैसे माउस है या हमारा कीबोर्ड है, एक अलग डिवाइस है, इससे हम कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन दें, कोई इशारा दें, कहीं पर क्लिक करें कि आपको ये काम करना है। यानी कि बाहर से अंदर कोई चीज़ दाखिल कर रहे हैं, चाहे वो कीबोर्ड के ज़रिए से दाखिल कर रहे हो, चाहे वो माउस के ज़रिए से दाखिल कर रहे हो। अगर आप टाइपिंग कर रहे हैं, पहले वो कंप्यूटर की स्क्रीन पर टाइपिंग नहीं थी, आपने उस टाइपिंग को किया है, उसके बाद यानी कि बाहर से आपने काम किया है, कंप्यूटर के अंदर आ गया है। प्रोसेस, कंप्यूटर के अंदर जो CPU के ऊपर फ़ैन चलता रहता है, इसी तरीके से SMPS पावर सप्लाई के साथ साथ फ़ैन चलता रहता है, वो सारी चीज़ें प्रोसेसिंग है। आउटपुट यानी जो चीज़ें एक तरीके से रनिंग करती है, मदरबोर्ड एक तरीके से बराबर रन करता है, तो उन सभी चीज़ों को, उसी तरीके से हार्ड डिस्क होती है। हार्ड डिस्क के ऊपर मैं आपको दिखा देता हूँ अभी क्रोम के ऊपर ले जा करके, यहाँ पे हार्ड डिस्क, ये देखिएगा, ये हार्ड डिस्क के ऊपर ये जो निशान बना हुआ है, ये पहिया हार्ड डिस्क का बहुत तेज़ी से घूमता है और ये इसके ऊपर जो निशान है ये हार्ड डिस्क को रीड करता है। ये वाला, ये जो निशान है काफ़ी तेज़ रीड करने की इसकी सलाहियत होती है। चलिए, अब इसके बाद जो रीड करता है चीज़ों को, इसी को कहते हैं हम प्रोसेस। आउटपुट, आउटपुट यानी कि कंप्यूटर से आपने किसी चीज़ को प्रिंट निकाला है ना, एक चीज़ वो कंप्यूटर के अंदर थी, अब आपने उसको प्रिंट किया तो वो बाहर आ गई, यानी कि अंदर से बाहर आ गई, तो उसको कहा जाएगा आउटपुट। इसी तरीके से जैसे आप वीडियोस देख रहे हैं, वीडियो सुन रहे हैं, वीडियो में आपको आवाज़ आ रही है, लाइव आप क्लास अटेंड कर रहे हैं, क्लास के अंदर आपको आवाज़ आ रही है, ठीक है। तो ये जो आवाज़ आपके कंप्यूटर से बाहर आ रही है, इसको, ये भी क्या हुआ, एक तरीके से जो स्पीकर है ये हमारा आउटपुट हुआ, आउटपुट डिवाइस है। तो हम बात कर लेते हैं इनपुट डिवाइस की और आउटपुट डिवाइस की। इनपुट डिवाइस के अंदर आता है कीबोर्ड एंड माउस और आउटपुट डिवाइस के अंदर आता है प्रिंटर एंड स्पीकर। कंप्यूटर कितनी चीज़ों के मजमूए का नाम है? कंप्यूटर 4 चीज़ों के मजमूए का नाम है, जिनमें है CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड एंड माउस। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के हिस्से, कंप्यूटर को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर।
जैसे आप मोबाइल यूज़ करते हैं, मोबाइल के भी दो हिस्से हैं, एक है सॉफ्टवेयर और एक है हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर किसको कहते हैं, हार्डवेयर किसको कहते हैं, अभी मैं आपको यहाँ पे नीचे दिखा देता हूँ। अगले पेज के ऊपर चलते हैं हम। कंप्यूटर में चलाए जाने वाले तमाम प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर कहा जाता है, जिन्हें हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, अलबत्ता छू नहीं सकते हैं। मसलन इम्पेज उर्दू, कोरल ड्रा, फोटोशॉप, टैली, ये सब सॉफ्टवेयर है। इन सॉफ्टवेयर पे हम काम कर सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। एहसास होगा कि अभी ये हमारा कोरल ड्रा ओपन है, इसके बाद अभी हमारा एडोब इलस्ट्रेटर ओपन है ना, इसके बाद अभी हम MS वर्ड पे काम कर रहे हैं। सिर्फ हम देख करके एहसास तो कर सकते हैं, लेकिन हम MS वर्ड को छू नहीं सकते हैं। लेकिन हार्डवेयर के अंदर जो है जुज़ होते हैं, उनको हम छू सकते हैं। कंप्यूटर के जितने भी तमाम कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स का मतलब होता है जो अज्जा होते हैं, उनको हार्डवेयर कहा जाता है, जिन्हें हम छू भी सकते हैं। जैसे कीबोर्ड कंप्यूटर के अज्जा में से है, माउस कंप्यूटर के अज्जा में से है, इसी तरीके से रैम, हार्ड डिस्क और ये सारी चीज़ें जो भी रिपेयरिंग बेस के ऊपर आती है, इनका अपने कंप्यूटर को रिपेयर किया, वो सब जो है हार्डवेयर के अंदर आती है। हाँ, एक चीज़ ऐसी है विंडो, वो भी हार्डवेयर के अंदर आता है। यानी आपने OS सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, आपके मोबाइल के अंदर भी एक OS सिस्टम होता है। जैसे आईफोन के अंदर आईफोन का OS सिस्टम होता है। OS का मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम। लैपटॉप के अंदर भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। एंड्रॉयड के अंदर भी OS सिस्टम होता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो पूरे सिस्टम को चलाता है। वो हार्डवेयर के अंदर आता है, लेकिन हम उसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। जैसे अभी कंप्यूटर के ऊपर एक विंडो इंस्टॉल है, विंडो 10, हम उसको महसूस कर सकते हैं कि सिर्फ जो है मेरे कंप्यूटर में विंडो 10 इंस्टॉल है, लेकिन ये चीज़ आएगी कहाँ, हार्डवेयर के अंदर। ये चीज़ है बस कि एक कंप्यूटर बनाने के लिए कितनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जवाब, एक कंप्यूटर बनाने के लिए मुंदरजा झैल पार्ट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे CPU की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसके बाद अगला नंबर आता है रैम का। ठीक है, रैम के बाद की फुल फॉर्म अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। उसके बाद तीसरी चीज़ है स्टोरेज मीडिया, मॉनिटर, मॉडेम, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर। तो ये 8 चीज़ों के मजमूए का नाम है कंप्यूटर। उसी के साथ साथ CD DVD है, इसका यूज़ आजकल ख़त्म हो गया है। SMPS भी लैपटॉप के अंदर नहीं होता है, छोटा सा अलग से एक सिस्टम बना दिया जाता है। SMPS CPU के अंदर लगा हुआ होता है। SMPS क्या काम करता है, SMPS पावर सप्लाई का काम करता है, यानी कि बिजली प्रोवाइड करता है हमारे CPU को। यूपीएस ये एक सिस्टम था, इसका यूज़ भी आजकल जो है बिल्कुल ख़त्म हो गया है। यानी कि ये जो हम डेस्कटॉप यूज़ करते हैं, उसको कुछ देर ऑन रखने के लिए होता था, एक तरीके से ट्रांसफार्मर का काम करता था। उसको सही लाइट जाए, कहीं पर तार शॉर्ट ना हो, कहीं पर लाइट कम या ज़्यादा ना जाए, उस काम के लिए यूपीएस होता था। और यूपीएस के अंदर एक छोटी सी बाइक पे है, बाइक में जो बैटरी होती है ना, उस तरह की बैटरी लगी हुई होती थी। अगर आप भी यूपीएस के साथ जा रहे हैं, यूपीएस आपके कंप्यूटर में लगा हुआ है, तो तकरीबन लाइट जाने के बाद आधा घंटा आपका कंप्यूटर ऑन रहेगा, जिसमें आप अपने डेटा को सेव कर सकते हैं। लेकिन आजकल तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, और इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अंदर आप इजीली जो है लैपटॉप पे काम करते हैं, और लैपटॉप के अंदर ऑलरेडी बैटरी होती है जो 3 से 4 घंटे नॉर्मली चल जाती है। और अगर आपकी बैटरी का लैपटॉप अच्छा है तो 5 घंटे 7 घंटे की लैपटॉप की बैटरी इजीली आप चला सकते हैं। चलिए, अब इसके बाद हम तस्वीर की शक्ल में इन सभी चीज़ों को देख लेते हैं। CPU किस तरीके का होता है कि ये छोटा सा पुर्जा होता है जो एक तरीके से कंप्यूटर का ब्रेन है। रैम एक स्केल की शक्ल होती है, जैसे कि हम लोग बचपन में स्केल यूज़ करते थे। 6 इंच के आसपास अगर आप जो है CPU पे काम कर रहे हैं, तो CPU के अंदर 6 इंच के आसपास की एक रैम लगाई जाती है। उसके अंदर छोटे छोटे से स्लॉट होते हैं। मैं आपको यहाँ पे गूगल पे जा कर के दिखा देता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा आपको लार्ज साइज़ में दिखाई देगा। ये
इस तरीके के स्लॉट बने हुए होते हैं। ये है हमारी रैम, ठीक है। ये लैपटॉप की रैम है, यानी कि बहुत छोटी होती है। डेस्कटॉप की रैम अगर 6 इंच के आसपास होती है तो लैपटॉप की रैम जो है 2.5 से 3 इंच के बराबर ही होती है। उसके बाद हार्ड डिस्क आपने अभी देखा है, लेकिन अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी दौर में हार्ड डिस्क का यूज़ भी बहुत कम हो गया है, यानी बिल्कुल ना के दर्जे में है। अब लोग यूज़ एसएसडी का करते हैं, और एसएसडी की फुल फॉर्म है सॉलिड ड्राइव। एसएसडी जो है वो हार्ड डिस्क के मुकाबले में थोड़ा सा फास्ट काम करता है, और अगर आप लेटेस्ट एनवीएम की एसएसडी लगाएं तो हार्ड डिस्क के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा फास्ट काम करेगा। एसएमपीएस कुछ इस शक्ल का होता है, सीडी डीवीडी रोम, इसका भी आजकल यूज़ ख़त्म हो गया। मॉनिटर, जो हम स्क्रीन पे काम करते हैं उसको मॉनिटर कहते हैं। कीबोर्ड, माउस, मॉडेम। मॉडेम के अंदर सिम लगता था, या इसी तरीके से वाईफाई का जो अडेप्टर लगा हुआ होता है एक तरीके से ऊपर, जिसके अंदर से वायर आ रही होती है, उसको भी मॉडेम भी कहा जाता है। पहले लैपटॉप से या कंप्यूटर से इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए मॉडेम का ही यूज़ किया जाता था। प्रिंटर, यूपीएस, ये कुछ इस तरीके का होता है। उसके बाद अगले सफ़े पर आ जाते हैं। अब यहाँ पे हम जान लेते हैं सबसे पहले सीपीयू को। सीपीयू कहते किसको हैं? सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू कंप्यूटर का ब्रेन यानी दिमाग कहलाता है। कंप्यूटर में किया जाने वाला कोई भी काम उसी के ज़रिए से एडिट होता है, लेकिन इसको एडिट करने के लिए सीपीयू के अलग अलग 3 हिस्से होते हैं: एएलयू, सीयू, एमयू। यहाँ पे फुल फॉर्म भी लिखी हुई है। एएलयू की फुल फॉर्म है ऑटोमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। सीयू की फुल फॉर्म है कंट्रोल यूनिट। एमयू की फुल फॉर्म है मेमोरी यूनिट। एएलयू के ज़रिए से क्या किया जाता है? एएलयू के ज़रिए से सभी ऐसे काम एडिट होते हैं जो मैथमेटिक यानी हिसाब किताब से मुताल्लिक़ हो, यानी ये सभी ऐसे काम को एडिट कर सकता है जो न्यूमेरिकल कैरेक्टर से मुताल्लिक़ हो। इसके अलावा वो सभी काम सीयू कंट्रोल करता है। दोनों हिस्सों के ज़रिए से एडिट किए हुए काम को एमयू याद रख करके मदरबोर्ड के ज़रिए आउटपुट डिवाइस तक पहुंचा देता है। सीयू कंट्रोल करता है। एयू जो है वो मैथमेटिक काम करता है, हिसाब किताब वाले। ज़्यादातर हिसाब किताब का वर्क ही लैपटॉप पर किया जाता है। आजकल हर ऑफिस में लैपटॉप का यूज़ किया जा रहा है। हर कोई अपना हिसाब किताब लैपटॉप के ऊपर कर रहा है। टेली की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। उसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि दोनों हिसाब किताब के सॉफ्टवेयर है। वहीं मेडिसिन डिपार्टमेंट में एक सॉफ्टवेयर का यूज़ होता है मार्ग। मार्ग का बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा है, ठीक है। जितने भी मेडिकल डिपार्टमेंट है आप वहाँ पे शॉप पे जाएंगे तो वो मार्ग एक सॉफ्टवेयर होता है, उसी से आपको बिल बना करके देते हैं। एमयू यानी कि एमयू जो है ये मदरबोर्ड। मदरबोर्ड मैं आपको दिखा देता हूँ मदरबोर्ड कैसा होता है। यहाँ पे गूगल पे चलते हैं। ये एक लैपटॉप का बोर्ड होता है जिसके अंदर छोटे छोटे सेल लगे हुए होते हैं। रैम भी मदरबोर्ड के अंदर ही लगी हुई होती है, और सीपीयू भी मदरबोर्ड के अंदर ही लगा हुआ होता है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं इसको ओपन कर देता हूँ। ये ठीक है, ये जो नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये हमारा मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड 2 ही कंपनियों के हैं। मदरबोर्ड तो मुख्तलिफ़ कंपनियों के आपको मिल जाएंगे, लेकिन जो प्रोसेसर हैं वो सिर्फ 2 ही कंपनियों के अब तक बन पाए हैं, AMD और उसी के साथ साथ इंटेल। तो सबसे ज़्यादा जो बेहतर परफॉर्मेंस देता है वो है इंटेल का प्रोसेसर। तो चलिए अब इसके बाद आगे चलते हैं। मदरबोर्ड के ज़रिए आउटपुट डिवाइस तक पहुंचा देता है, यानी प्रिंटर को बतला देता है कि आपको इस तरीके से प्रिंट करना है। उसके बाद मेमोरी 2 तरह की होती है, यानी जो मेमोरी हमारे मदरबोर्ड के अंदर होती है वो 2 तरह की होती है। नंबर 1 होती है रोम, दूसरे नंबर पर होती है रैम। रोम को हम नहीं जानते, रैम तो हमने भी सुना है।
रोम क्या होता है, जबकि रोम हमारी वॉशिंग मशीन के अंदर भी होती है और हमारे बहुत सारे आजकल कूलर आ गए हैं उनके अंदर भी रोम का यूज़ किया गया है और उसी तरीके से फ्रिज के अंदर भी रोम का यूज़ किया गया है। रोम रीड ओनली मेमोरी, यानी ये सिर्फ जिन चीज़ों को कंप्यूटर को बूट करने के लिए, कंप्यूटर आप ऑन कर रहे हैं, जैसे ही आप कंप्यूटर ऑन करेंगे तो उस वक्त कंप्यूटर को चलाने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो ये सिर्फ उन्हीं चीज़ों को अपने अंदर स्टोर करके रखने लगती है। जैसे वॉशिंग मशीन को आपने देखा होगा, आपने वॉशिंग मशीन के ऊपर टाइमर सेट किया, सपोज कीजिएगा 35 मिनट का, 15 मिनट के बाद आपकी लाइट चली गई, है ना। अब लाइट चाहे एक हफ्ते के बाद आए, आपकी वॉशिंग मशीन 15 मिनट के बाद से चलेगी, यानी 20 मिनट चल कर के बंद हो जाएगी। 35 मिनट का टाइमर आपने सेट किया था, 15 मिनट चल गई, 20 मिनट अब और चलेगी, उसके बाद कट मार देगी। लाइट तो 5 दिन के बाद आई, फिर ये किसको याद था, किसको पता था? आप लोगों को भी हो सकता है हम खुद भूल जाए कि हमने 35 मिनट का टाइमर सेट किया था, है ना। तो ये रोम को पता था, जो वॉशिंग मशीन के अंदर रोम लगाई जाती है ना, एक तरीके की मेमोरी जिसके अंदर पढ़ने की कैपेसिटी होती है, वो पढ़ लेती है कि इसने मेरे अंदर ये सेट किया था, वो उसको भूल गई नहीं कि इतना काम मैंने कर दिया, इतना और करना है मुझे। तो उसी टेक्नोलॉजी से वॉशिंग मशीन को पता होता है कि मैं 15 मिनट चल चुकी हूँ, मुझे 20 मिनट और चलना है। ये अपनी याददाश्त में उन तमाम फाइलों को महफूज रखती है जिनकी ज़रूरत कंप्यूटर को बूट होते वक्त पड़ती है, यानी कि बूट का मतलब है चालू होते वक्त, ऑन होते वक्त। कंप्यूटर बूट होने के बाद से लेकर मुकम्मल खुलने तक जो मरहला तय करता है, जैसे आप अपने मोबाइल का स्विच ऑफ किया है, अपने मोबाइल को आप उसको स्विच ऑन करते हैं, तो जो पूरा एक मरहला तय करता है, वो पूरा मरहला जो स्क्रीन आती है, जैसे आपने देखे होंगे एक मरतबा योगी जी ने अभी मोबाइल डिस्ट्रीब्यूट किए थे, है ना, और उससे पहले अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में जो है लैपटॉप वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किए थे, तो उनका लैपटॉप जब ऑन करते थे तो वहाँ पे अखिलेश जी की फ़ोटो आना तय थी, वो ख़त्म नहीं होती थी। हालांकि कुछ लोग जो है उसको एक तरीके से ख़त्म कर देते थे, लेकिन वो तरीक़ा इलीगल था। ऐसे ही कुछ लोग अभी भी, जैसे सैमसंग की टैबलेट दी है योगी जी ने, तो उस पर जो है इमेज लगा हुआ होता है, वो ख़त्म कर देते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते। तो वो सारी चीज़ें रोम में महफूज की जाती है। जो एक वॉलपेपर होता है, जैसे आप डेल का लैपटॉप ले रहे हैं तो डेल का लोगो बना हुआ आएगा जब आप ऑन करेंगे। लेनोवो का लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो लेनोवो का लोगो बना हुआ आएगा। asus का लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो उसका एक अलग इंटरफेयर है। तो वो हर एक कंपनी ने अपनी रोम के अंदर एक अलग प्रोसेसर को छुपा रखा है, वही जो है रोम दिखाता है। और उस दौरान कंप्यूटर को जिन जिन फाइलों की ज़रूरत पड़ती है वो तमाम फाइलें रोम में ही महफूज रहती है, जिसे कंप्यूटर पढ़ करके बूट होता है। चलिए आगे चलते हैं। रैम क्या होता है? रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, यह कंप्यूटर की आर्जी याददाश्त होती है। जैसे सपोज कीजिएगा आप कंप्यूटर पे टाइपिंग कर रहे हैं, आपने अभी सेव नहीं किया है, महफूज नहीं किया है, लेकिन वो कंप्यूटर के अंदर तो आ रहा है ना, तो वो अभी कहाँ पे स्टोर हो रहा है, कुछ ना कुछ तो जगह ले रहा होगा ना वो कहीं ना कहीं, तो वो रैम के अंदर आता है जो आर्जी तौर पर। जैसे इसको ऐसे समझिएगा, आप बाहर से कोई सामान लेकर के आए अपने बेडरूम के लिए, लेकिन आपको जल्दी थी तो आपने बारामदे में ही उसको रख दिया बाहर, है ना, वो उसकी असल जगह नहीं है ना, कि भाई आर्जी तौर पर अभी हम इसको यहीं रख लेते हैं, बाद में जब मैं रूम में जाऊंगा तब इसको रूम में रख लूँगा। तो उसी तरीके से रैम है, ये आर्जी याददाश्त होती है,
यानी कि जब तक आप मुकम्मल तौर से किसी चीज़ को महफूज नहीं करते हैं, कंप्यूटर पे कोई डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग वर्क कर रहे हैं, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर पे जाकर के वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं, या आप जो है कंप्यूटर पर कुछ टाइपिंग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आपने उस फाइल को 10 सफ़े लिख लिए हैं मगर महफूज नहीं किया है, तो कंप्यूटर की आर्जी जो याददाश्त होती है, आर्जी जो मेमोरी होती है, रैम, उसके अंदर ये चीज़ें महफूज रहती है। कंप्यूटर बूट होने के बाद जो भी काम हम कंप्यूटर पर करते हैं वो काम हार्ड डिस्क में सेव करने से पहले रैम में ही आर्जी तौर पर महफूज रहता है, और सेव करने के बाद हार्ड डिस्क में हमेशा के लिए महफूज हो जाता है। और अगर फाइल को सेव न किया जाए तो कंप्यूटर ऑफ होते ही वो डेटा कंप्यूटर से डिलीट हो जाता है। रैम के ज़रिए भी कंप्यूटर की स्पीड को एक मखसूस तरीके पर कम या ज़्यादा किया जा सकता है। उसकी कैपेसिटी को MB और GB में नापा जाता है। उसकी मुख्तलिफ स्पीड होती हैं, लेकिन उसकी खासियत यह है कि उसकी हर नई स्पीड पहले के मुकाबले में डबल हो जाती है। जैसे सबसे पहले चलती थी, अब तो ये रैम आना भी बंद हो गई है। 1GB, 2GB, 4GB की रैम भी आपको बहुत कम दस्तियाब होगी। अब नॉर्मली 8GB तो मिनिमम मेमोरी रैम की मेमोरी आपको मिलेगी, क्योंकि अब 64GB की रैम मार्केट में अवेलेबल है ईजीली। तो 8GB तो मिनिमम, अगर आप लेटेस्ट वर्क कर रहे हैं तो लेटेस्ट में आपको 8GB का तो रैम होना ही चाहिए। 4GB की मिल जाती है पुराने लैपटॉप में आजकल भी। जितनी ज़्यादा रैम की कैपेसिटी होती है, कंप्यूटर की स्पीड भी उसी के मुताबिक बढ़ती रहती है। आजकल ज़्यादातर कंप्यूटर में 2GB या 4GB रैम का इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत पुरानी कंपोज की गई बुक्स है, इस वजह से इसमें लिखा हुआ है 2GB या 4GB, जबकि आजकल 8GB या 16GB। आप अगर लैपटॉप लेना चाहेंगे तो वो कहेंगे कि 8/256 में ये लैपटॉप है, यानी कि 8GB रैम है, 256GB SSD है। जबकि बहुत सारे जितने भी नए लैपटॉप आ गए हैं, कुछ पुराने 1-2 साल पहले जो लैपटॉप है उनमें 8GB होती है। लेटेस्ट में तो मोस्टली 16GB रैम आने लगी है, कि 16/512 में आपको मिलेगा। 16 का मतलब है कि 16GB रैम और 512GB SSD। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल इंशाल्लाह फिर एक नई वीडियो के साथ।